कोई एमए प्रीवियस ही कर रहा है और एमए प्रीवियस में उसकी परसेंटेज 55 से कम है, तो वो फाइनल में 2 पेपर क्या कर सकता है, इंक्रीमेंट पूरा होने के बाद भी कर सकता है। तो एक तो मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसका डेट नोट डाउन कर लो आप, जनवरी में भरना है, जुलाई में उसका एग्जाम होगा। और जिसकी नेट नहीं है तो नेट जो है अपन जून में दे सकते हैं और दिसंबर में दे सकते हैं। राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इसका दिसंबर में होगा एग्जाम, तो आराम से पूरा 8, 9, 10 महीने का समय। जिसका नेट नहीं है तो नेट का एग्जाम जून में होगा और दिसंबर में होगा। उसके बाद भी मान लो इंटरव्यू लेट होता है तो नेक्स्ट जून वाला यानी 2026 वाला जून का भी आप दे सकते हो। और जो रेलवे में जो टीजीटी पीजीटी का है उसका मैं आपको नोटिस भेज दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना। अलग अलग बोर्ड है, उसमें भी थोड़ा सा उसमें इंग्लिश चाहिए होती है जैसे केवीएस में होता है ना उस तरह से, लेकिन पेपर तो लगभग सेम होता है। थोड़ा रेलवे का जीएस वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। और राजस्थान में जो स्कूल व्याख्याता की है उसका जो जुलाई में डेट है और शिफ्ट भी होती है तो आपको तैयारी का अच्छा उसमें मौका मिल जाएगा। तो इतनी सारी। और हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें 2 तरह का पैटर्न होता है। पहले रिटन एग्जाम होगा और रिटन में जो पास होंगे उस पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और जो ऑब्जेक्टिव में क्लियर होंगे उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रक्रिया रहेगी। नेट उसमें भी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% और रिजर्वेशन में 50% और नेट की क्वालिफिकेशन। फिर इंटरव्यू में जैसे हरियाणा में थोड़ा सा पीएचडी वाले को थोड़ा सा क्रमांक अलग मिलेगा, 2 पेपर उसके पब्लिश भी होने चाहिए, ये फायदा है। तो आप भी धीरे धीरे ऐसे पेपर पे काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे रिसर्च पेपर है, कौन कौन सी साइट है जहाँ से पेपर पब्लिश होता है, तो कुछ ऐसे कई सारे, और उससे मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं लिख के कैसे प्रक्रिया हो, आगे की प्लानिंग कैसे हो। तो आपको भी थोड़ा सा तकनीकी डेवलप करनी है, रास्ते पहचानने। अब रास्ते अपने आप नहीं आएंगे, गूगल नहीं बताता, गूगल तो बहुत सारी चीजें बताएगा, पर अपन को तरीका नहीं पता चलता। तो अपन को एक्सपर्ट से ज्यादा क्या करनी है, बात करनी है। जो भी जानकार है, जो नॉलेज रखता है, उस आदमी से बार बार संपर्क रखना है कि मुझे ये करना है तो मुझे कौन से रास्ते अपनाने, उनको लिख के रखो डायरी में। क्योंकि डायरी में लिखते हैं तो अपन को थोड़ा क्या रहता है, पता रहता है। और अपने सब्जेक्ट पे विश्वास करते हुए इसके साथ कंटिन्यू जुड़े रहो। इसी से कई सारे रास्ते, शाखाएं हैं ज्योग्राफी की बहुत सारी। जैसे अभी रिमोट सेंसिंग जीआईएस का एक कोर्स आया है, मैं आपको उसका भी लिंक भेज दूंगा। 2 महीने का कोर्स है और वो मैंने देखा नहीं, अभी देखा ही था उसमें, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन। 2 महीने में आप डिप्लोमा उसका कर लेते हो तो एक रास्ता और ओपन हो जाएगा। उसमें पीपीटी बनाना वो सब चीजें सिखाएंगे। तो ज्योग्राफी में जीआईएस का एक अलग कोर्स होता है, तो कई यूनिवर्सिटीज या ऑनलाइन प्रोसेस में करवाते हैं। तो 1-1.5 घंटे की क्लास रहती होगी वो भी, तो उसको भी आप देख सकते हो। वैसे ज्योग्राफी में अलग अलग ब्रांच है। अर्बन प्लानिंग का भी कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, और एक पॉपुलेशन स्टडी का डिप्लोमा होता है। पॉपुलेशन स्टडी होती है ना, जनसंख्या भूगोल होता है, तो इसका एक अलग से डिप्लोमा होता है यूनिवर्सिटी में, 1 साल का, 1 साल या 2 साल का। नेट में भी इसका अलग से नेट का पेपर होता है पॉपुलेशन स्टडी का, और ये प्लानिंग में काम आती है। जैसे जनसंख्या पॉलिसी है भारत की, तो उसमें काम आती है कि आप जनसंख्या। एक इन्वायरमेंटल स्टडी का भी डिप्लोमा होता है, इग्नू से होता है, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी होता है और जगह भी होता होगा। तो उसमें भी आप 1 साल या 1.5 साल का, जो 2 साल का डिप्लोमा कर लोगे ना, तो ज्योग्राफी के साथ एक अलग डिप्लोमा कोर्स आपका ऐड हो जाएगा। तो जैसे अलग जैसे परमाणु विभाग है, परमाणु विभाग होता है ना, तो उसमें भी ज्योग्राफर की वैकेंसी होती है। जो पीएचडी किया हुआ होता है वो अप्लाई कर सकता है उसमें। अब इन्वायरमेंट का डिप्लोमा हो गया तो इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो ज्योग्राफी स्टूडेंट। एग्रीकल्चर का, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ डिप्लोमे होते हैं अलग से, एग्रो फॉरेस्ट्री होती है ना, उसका भी डिप्लोमा होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट जा सकता है। तो ब्रांच बहुत है, लेकिन एक बार अपन को कोई न कोई ऐसी पोस्ट अपन को मिलनी चाहिए। जैसे जेआरएफ हो गई तो स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी बेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, साथ साथ चल रहा है। क्योंकि हर चीज करने के लिए थोड़ा प्रोसेस, तो अपन को किताबें खरीदना, स्टडी मटेरियल लेना, ये चीजें जरूरी है। तो एक स्कॉलरशिप बेस का ध्यान रखो भाई, जेआरएफ हो जाए। जैसे गवर्नमेंट राजस्थान सेट में भी देती है स्कॉलरशिप, सेट में भी होता है ना स्कॉलरशिप का प्रोसेस है। अब वो कैसे चल रहा, भी कई लोगों ने अप्लाई तो किया, और दोबारा अगर सेट आती है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे स्कॉलरशिप लेते हुए, फिर जानकारों से बातचीत करते हुए, जब आपका जैसे सब्जेक्ट को आप जैसे 8-10 महीने में अच्छे से इसको कर लिया, अब इतना टाइम बार बार नहीं देना पड़ेगा इसको। जब अपन ने सब्जेक्ट को ऑफलाइन अच्छे से कर लिया, आज ही अखबार में आया कि बच्चे लिखने की आदत क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लिखने की आदत ही खत्म हो गई उसकी।
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, इसलिए उनकी मार्किंग नहीं आ रही है, तो आने वाली ये समस्याएं हो रह जाएगी। और अपन जब रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसमें तो लिखने की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो एक बार जैसे नेट JRF होने के बाद फिर आप डिप्लोमा कोर्स कहीं से भी 6 महीने का, 1 साल का रिमोट सेंसिंग का हो गया, अर्बन प्लानिंग का हो गया, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी का हो गया, इसमें भी होता है ग्रामीण, जो ग्रामीण मॉर्फोलॉजी या ग्रामीण डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें भी डिप्लोमा होता है। फिर इन डिपार्टमेंट में ज्योग्राफरों की भी वैकेंसी निकलती है, जिसमें भी साइड में आप अप्लाई कर सकते हो। और गूगल या मोबाइल पर ज्यादा भरोसा करने की बजाय जानकार आदमी से पूछताछ ज्यादा करें, क्योंकि अपन को जैसे गूगल पे मिल भी जाएगी ना वैकेंसी, तो अपन को पता नहीं चलेगा कि भरेंगे कैसे। अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जयपुर के सराउंडिंग एरिया में, वो भी वैकेंसी निकालती है, लेकिन अपन को क्या है कि गूगल से पूरा आइडिया पता नहीं चलता, उसकी प्रक्रिया क्या है, अपन फॉर्म भी भरते लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आप जो भी जानकार आदमी है, फैमिली में हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, आपके टीचर हो, कोई भी, उससे पूछताछ करने में हिचकिचाई नहीं, बार बार उससे क्या करें, बात करें। निश्चित तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, रास्ता बताएगा ही बताएगा। उनमें से कोई रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। भाई आप 10-5 लोगों से पूछोगे, मैंने जैसे अभी इतनी सारी चीजें बताई, इनमें से जो आपको बेहतर लगे उसकी तरफ आप क्या कर सकते हो, बढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आ रही है, 2025 बेहतर रहेगा आपके लिए, तो आप उस पर काम कर लिया करो। मैंने जैसे बीच में बता दिया, उनको लास्ट पेज में लिख लिया, फिर घर जाके थोड़ा गूगल पे उसको क्या कर लिया, सर्च कर लिया, रिलेटेड आदमी से बात कर ली। सर्च करने तक सीमित नहीं रहना, रिलेटेड आदमी से क्या करनी है, बातचीत करनी है। यहाँ आते हो मेरे से बात कर सकते हो, मैडम से बात कर सकते हो, और भी आपकी जानकारी में रिश्तेदार है जो जैसे कोई उस पोस्ट पर लगा हुआ है, या उन्होंने पहले अच्छा काम किया है, या उन्होंने पहले तैयारी की है, तो वो भी रास्ते आपको बता सकते हैं कि हाँ इस फील्ड में ज्योग्राफरों की वैकेंसी सेट होती है सभी जगह। केवल एक पे निर्भरता नहीं रहनी है कि स्कूल लेक्चर ही बनना है, उस पर निर्भरता नहीं। स्कूल लेक्चर भी कई ब्रांच में आती है, जैसे मैंने अभी रेलवे का बताया, ऐसे मेडिकल में भी होता है ज्योग्राफी, जैसे इंजीनियरिंग में भी ज्योग्राफी का पार्ट होता है अलग से। तो सब जगह ज्योग्राफी यूनिट, अब ज्योग्राफी को रिमोट सेंसिंग से जोड़ दिया तो वो चीज कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ।